बहुत समय पहले की बात है। शिवनगर नाम के एक शांत और सुंदर गांव में सुरेश और माया नाम के पति पत्नी रहते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, तालाब और मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखरी रहती थी। सुरेश का गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था, जहां वह सुबह से शाम तक मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। माया भी घर के कामों के साथ साथ खेत में उसका साथ देती थी। दोनों सादगी भरा जीवन जीते थे, पर एक दूसरे के साथ होने से हमेशा खुश रहते थे। सुनो जी, कुछ खाकर जाया करो। खाली पेट खेत में काम मत किया करो, तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे माया, तू रोज की तरह फिर चिंता करने लगी। मैं ठीक रहूंगा, तू फिक्र मत कर। खेत में बहुत काम है आज। नहर से पानी छोड़ने वाले हैं। अगर देर हुई तो हमारी बारी छूट जाएगी। पेट की चिंता मत कर, रास्ते में कुएं से पानी पी लूंगा। तू बस भगवान से दुआ करना कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। पिछले साल जो नुकसान हुआ था, इस बार उसकी भरपाई करनी है। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर निकलिए, सब मंगल होगा। मैंने सुबह की पूजा कर ली है, अब आपकी राह देखूंगी। धूप तेज होगी तो सिर पर गमछा डाल लेना और पानी जरूर पीते रहना। खेत में सावधानी से रहिएगा। सुना है वहाँ आसपास जहरीले सांप भी निकल रहे हैं। जल्दी लौट आइएगा जी। मैं सोच चुका हूँ, चाहे धूप कितनी भी तेज हो, आज सारा खेत जोत कर ही लौटूंगा। इतना कहकर सुरेश अपने खेतों की ओर निकल पड़ता है। सूरज सिर पर चढ़ने से लेकर ढलने तक वह जी जान लगाकर खेतों में मेहनत करता है। कभी हल चलाता है, कभी फसलों में पानी देता है। शाम ढलते ही थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से घर लौट आता है। घर पहुंचकर माया प्यार से उसके लिए खाना परोसती है। खाना खाकर दोनों कुछ देर तक दिन भर की बातें करते हैं और फिर परिवार के बाकी सदस्यों के साथ चैन की नींद सो जाते हैं। हर दिन की तरह आज भी सुरेश सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा था। सूरज ढलने तक उसने पूरी मेहनत से काम किया, मिट्टी में लथपथ, लेकिन मन में संतोष लिए। जब वह शाम को घर की ओर लौटा तो दूर से ही उसे कुछ अजीब लगा। घर के बाहर असामान्य भीड़ जमा थी। गांव के लोग इधर उधर खड़े फुसफुसा रहे थे। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अंदर से माया की दर्द भरी चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ये सिर तो जैसे फट ही जाएगा आज। सुबह से दर्द बढ़ता ही जा रहा है। न जाने सुरेश कब लौटेंगे। अकेले अब सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सिर के भीतर आग सी जल रही हो। आंखों के आगे सब धुंधला पड़ गया है। हे प्रभु, क्या हो रहा है मेरे साथ? सुरेश, जल्दी आ जाइए, बहुत बेचैनी हो रही है। ये आवाज सुनते ही उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वह भीड़ को चीरते हुए घर के अंदर पहुंचा तो देखा माया बिस्तर पर पड़ी हुई थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। अरे माया, ये क्या हाल बना लिया तुमने? कब से ऐसे पड़ी हो? किसी ने मुझे खबर क्यों नहीं दी? तुम्हारा चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है। माथा तप रहा है जैसे आग हो। हे भगवान, ये क्या हो गया तुम्हें? रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूं। कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम बस हिम्मत रखो माया, सब ठीक हो जाएगा। सुरेश ने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन सुरेश नहीं, हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसे अपना खेत ही बेचना पड़ा। अपना खेत बेचकर सुरेश ने बड़े से अस्पताल में माया का इलाज करवाया, लेकिन उसकी तबीयत पर कोई असर नहीं हुआ। माया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बड़े अस्पताल में तुम्हारा इलाज शुरू करवा दिया है। खेत बेच दिया है, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे सुरेश जी, आपने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। वो खेत तो हमारे जीने का सहारा था, बाबूजी की आखिरी निशानी। मेरे लिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सोचकर ही दिल कांप उठता है। जमीन फिर आ जाएगी, पर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? खेत की मिट्टी से ज्यादा प्यारी तो तुम हो मेरे लिए। भगवान से बस यही दुआ है कि वो तुम्हें जल्दी अच्छा कर दे। भगवान आपका भला करे।
पर ये सिर का दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा। मुझे डर लग रहा है सुरेश जी, कहीं ऊपर वाला कुछ और ही तो नहीं लिख चुका मेरे लिए। सुरेश जी, सुबह से सिर में ऐसा दर्द है जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। उठने की भी ताकत नहीं बची। मैंने सोचा था आप आते ही होंगे, तब तक सह लूंगी, पर अब तो आंखों के आगे सब धुंधला दिख रहा है। दवा भी असर नहीं कर रही और मन में बहुत डर लग रहा है। कुछ दिनों के बाद सुरेश के घर एक आदमी आता है। कहो सुरेश, जो पैसे तुमने मुझसे उधार लिए थे अब तक लौटाए क्यों नहीं? 3 महीने बीत गए हैं और हर बार तुम बस थोड़ा इंतजार करो कह देते हो। अब मुझे भी पैसों की जरूरत है, घर के काम रुके पड़े हैं। रघुनाथ भाई, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए माफ कर दो। सच कह रहा हूं, हालात बहुत खराब हैं। माया की तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई। अस्पताल और दवाइयों में सब कुछ लग गया, चाहकर भी रकम नहीं जुटा पाया। बस यही अर्ज है, 2 हफ्तों का और समय दे दो, मैं किसी भी तरह मेहनत करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। देखो सुरेश, मैं तुम्हारा हाल समझता हूं, लेकिन हमेशा के लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। अच्छा चलो, 2 हफ्तों का और वक्त दे रहा हूं, लेकिन इस बार देर मत करना। तुम्हारी बहुत कृपा होगी रघुनाथ भाई। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। अब सुरेश की चिंता और भी बढ़ गई थी। वह सोचने लगा कि अब तो उसके पास खेत भी नहीं है, तो अब वह कर्ज कैसे चुकाएगा, और माया की तबीयत भी ठीक नहीं है। अब क्या करूं मैं? खेत तो पहले ही बेच दिया, घर में दाने दाने को तरस रहे हैं, ऊपर से माया की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कर्ज का पैसा चुकाने के लिए हाथ में कुछ बचा ही नहीं। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? एक तरफ बीमार पत्नी, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ। किसे संभालूं और किससे मदद मांगूं? गांव वाले भी अब मुंह फेरने लगे हैं। अगर समय पर पैसा न दे पाया तो रघुनाथ भी नाराज हो जाएगा। हे प्रभु, अब तो बस तू ही सहारा है, कुछ तो राह दिखा दे। उसकी आंखों में बेबसी और डर साफ झलक रहे थे। जिम्मेदारियों का बोझ, गरीबी की मार और पत्नी की बीमारी सब मिलकर उसके दिल पर भारी पड़ रहे थे। दिन बीते जा रहे थे और माया की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। घर का खर्च चलाने के लिए अब सुरेश दूसरे के खेतों में काम करने लगा और मजदूरी करने लगा। आज तो काफी कम कर लिया। हम चलकर थोड़ा खा लेता हूं, उसके बाद वापस से काम पर लगूंगा। इतना कहकर सुरेश वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे खाना निकालकर बैठ जाता है। अभी सुरेश ने अपनी पोटली खोली थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। कहीं मेरा वहम तो नहीं हुआ? नहीं, ये तो साफ आवाज आई थी पेड़ के उस पार से। अरे भगवान, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? सुरेश जाकर देखता है तो एक वृद्ध साधु वहां बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाता है। बाबा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक यहां कैसे गिर पड़े? मैंने जब आवाज सुनी तो सोचा कोई मुसीबत में है। बेटा, तूने समय पर आकर मेरी जान बचा ली। मैं कई दिनों से बिना अन्न जल के साधना कर रहा था। शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए बेहोश हो गया। मैं पास के जंगल में तप कर रहा था, पर आज शरीर ने जवाब दे दिया। बाबा जी, आपने तो अपनी जान ही जोखिम में डाल दी थी। बेटा, तेरा दिल बड़ा पवित्र है। तेरे भीतर भलाई की ज्योत जलती है। शायद भगवान ने तुझे ही भेजा था मेरी सहायता के लिए। कुछ चाहिए आपको? मैं पानी या खाना लाऊं क्या? नहीं बेटा, तू अपना खाना मुझे मत दे। तू खुद दिन भर मेहनत करता है, भूखा रह जाएगा। मैं तो साधु हूं, भूख प्यास की आदत है मुझे। भगवान तुझे आशीर्वाद देंगे। तेरे दिल में बहुत दया है। तेरी ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी।
पर तू अपना अन्न मुझे देकर खुद को तकलीफ मत दे। अरे बाबा जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो रोज खेत खलिहान में काम करने वाला आदमी हूँ। खाना तो घर जाकर फिर बना लूंगा। आपका शरीर बहुत कमजोर लग रहा है, थोड़ा खा लीजिए तो जान में जान आएगी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे किसी भूखे साधु की सेवा करने का अवसर मिला। लीजिए बाबा जी, बिना झिझक खा लीजिए, घर पास ही है, मैं लौटकर फिर बना लूंगा। सुरेश अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को खिला देता है। खाना खाते ही उनकी भूख शांत हो जाती है। बेटा, तेरे चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही है। मन में कोई भारी बोझ है। बता, क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे भीतर ही भीतर तू किसी दर्द से गुजर रहा है। क्या बताऊं बाबा जी, मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार है। बड़े अस्पतालों में दिखाया, सब कुछ बेच डाला, यहां तक कि अपना खेत भी, पर कोई असर नहीं हुआ। कर्ज बढ़ता जा रहा है और इलाज का खर्च रुकने का नाम नहीं लेता। अब तो समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगूं, किस राह पर चलूं। दिल बैठा जा रहा है बाबा जी, बस अब तो ऊपर वाले की ही आस है। सुरेश साधु बाबा को सारी बात बताता है। फिर साधु बाबा से जड़ी बूटी की पोटली देते हुए कहते हैं, जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लो, ये औषधि रख लो। ये मेरी साधना से बनी है। इसे पानी में घोलकर अपनी पत्नी को पिला देना। जब पिलाओ तो मन में कोई शक या डर मत रखना। बस विश्वास रखना कि भगवान उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे। सब ठीक होगा बेटा, बस श्रद्धा और धैर्य बनाए रखना। सुरेश तुरंत घर जाता है और उन औषधियों को मिलाकर माया को पिला देता है। उन औषधियों को पीते ही माया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे सुरेश जी, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ, जैसे सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। भगवान उस बाबा का भला करे, उनकी वजह से ही मेरी जान बच पाई। आप कल ही उन्हें घर पर लेकर आइए ना। मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाना चाहती हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। सच कहती हो माया, आज तो जैसे भगवान ने ही तुम्हें नया जीवन दिया है। कल सुबह ही जाऊंगा, बाबा को ढूंढ कर लाऊंगा। उन्हें भी तो बताना है कि उनकी दी हुई औषधि ने क्या करिश्मा कर दिया। तुम्हारी खुशी देखकर तो मेरी सारी थकान मिट गई माया। अगले दिन सुरेश बाबा की तलाश में निकल जाता है। वह गांव में सबसे उनके बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ देर बाद उससे कुछ लोगों से पता चला कि वह बाबा जंगल में ही नदी के किनारे एक कुटिया में रहते हैं। गांव वालों के बताए अनुसार सुरेश बाबा की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी सुरेश हार नहीं मानता है और जैसे तैसे करके साधु महाराज की कुटिया तक पहुंच जाता है। सुरेश ने कुटिया के अंदर जाकर देखा तो साधु बाबा अंदर आराम कर रहे थे। बाबा जी प्रणाम। मैं सुरेश, वही जिसने उस दिन पेड़ के नीचे आपको पानी पिलाया था। आपकी दी हुई औषधि से मेरी पत्नी माया पूरी तरह ठीक हो गई है। हम दोनों आपका आभार मानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको घर ले जाने आया हूं। माया जी अपने हाथों से आपको भोजन खिलाना चाहती हैं। अरे बेटा सुरेश, भगवान तेरा भला करे। मुझे खुशी है कि तेरी पत्नी अब स्वस्थ है। लेकिन देख तो, बाहर कैसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसे में जाना उचित नहीं होगा। तू यहीं रुक जा, बारिश थम जाएगी तो साथ चलेंगे। जी बाबा जी, माया तो आपकी राह ही देख रही होगी। वह आपसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। कह रही थी कि अपने हाथों से आपको भोजन कराएगी। चलिए बाबा जी, आपके चरण हमारे घर पड़ेंगे तो घर का आंगन भी धन्य हो जाएगा। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है और साधु महाराज सुरेश के साथ उसके घर जाते हैं। प्रणाम बाबा जी, आपने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। आपकी दी हुई औषधि से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगर आप ना मिलते तो शायद मैं अब तक आप लोगों के सामने खड़ी ना होती। भगवान ने ही आपको हमारे घर भेजा था। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप हमारे घर पधारे हैं। कृपा करके थोड़ा प्रसाद स्वीकार करें। मैंने अपने हाथों से भोजन तैयार किया है। बेटी,
तेरे मन की सच्चाई और तेरे पति की निष्ठा ने ही चमत्कार किया है। मैं तो बस एक माध्यम था। असली कृपा तो परमात्मा की होती है। तेरा घर अब सुख और स्वास्थ्य से भरा रहेगा। जो घर सेवा, प्रेम और श्रद्धा से चलता है, वहां सदा लक्ष्मी का वास होता है। चल बेटी, जो प्रेम से दिया जाए उसे कैसे ठुकराया जा सकता है। लाओ, प्रसाद ग्रहण करता हूं। साधु महाराज जमीन पर बैठ जाते हैं और उन साधारण से चावलों को बड़े ही चाव से खाते हैं। सुरेश की लाचारी और गरीबी साधु बाबा को साफ दिखाई दे रही थी। बेटा सुरेश, तेरी श्रद्धा और सच्चाई ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुझमें मेहनत है, लेकिन किस्मत अब तक साथ नहीं दे रही थी। पर अब समय बदलने वाला है। आज मैं तुझे एक वरदान देता हूं। साधु बाबा अपने दिव्य शक्ति से एक थाली वहां प्रकट करते हैं और कहते हैं, अब से तू 2 भी मांग करेगा, वो तुझे मिल जाएगा। पर याद रखना, यह वरदान केवल धर्म और भलाई के कामों के लिए है। अगर तूने इसे किसी स्वार्थ या लालच में प्रयोग किया तो इसका उल्टा असर होगा, जो तुझे और तेरे परिवार को भारी पड़ेगा। बाबा, मुझे किसी धन दौलत या जादू की जरूरत नहीं है। बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं सबका लिया हुआ कर्ज चुका सकूं और मेरे घर आए मेहमान कभी खाली पेट न लौटें। बाकी सब कुछ मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। बेटा, तेरी ये सादगी ही तुझे एक दिन बहुत बड़ा बनाएगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है। अब मैं चलता हूं। ओम नमः शिवाय। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। शाम हो जाती है और सुरेश के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोनों पति पत्नी उसे थाली के पास बैठे थे। थोड़ी देर बाद सुरेश स्थली के पास जाकर बोलता है, थाली, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। सुरेश के इतना कहते हैं वहां ढेर सारे तरह तरह के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर माया बोलती है, हाँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। ये देखिए, आपके इतना कहते हैं कितने तरह तरह के व्यंजन हमारे सामने प्रकट हो गए। और फिर वह दोनों उस थाली को उस जादुई मंत्र से रोक देते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले सुबह सुरेश उस थाली से ढेर सारा आटा, गेहूं और चावल मांगता है और फिर उन्हें अच्छे दामों पर बाजार में बेच आता है। इसी तरह अब सुरेश उसे जादुई थाली से प्रकार की चीज मांगता और उन्हें अच्छे दामों पर बाजार में बेचा आता, जिससे उसे अच्छा मुनाफा हो जाता था। धीरे धीरे उसने सारे कर्ज चुका दिया। इसी तरह से दिन बीतते गए और वह कुछ ही दिनों में गांव का बहुत अमीर आदमी बन गया। अब यह बात धीरे धीरे सुरेश के पड़ोसी को पता चलती है। अजी, देखिए ना जी, कुछ दिन पहले तक तो सुरेश बेचारा खाने तक को मोहताज था और अब देखिए, रोज नए नए कपड़े पहनता है, घर में चूल्हा दिन में 2 बार जलता है। और सुनिए, आज तो उसने खेत के बगल में नई बग्घी भी खरीदी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी जल्दी अमीर बन गया? अरे, यही तो सोच रहा हूँ कमला, जरूर कोई बात है। मेहनत से तो इतना नहीं कमाया जा सकता। या तो कहीं से कोई खजाना मिल गया है या फिर किसी जादू टोने का चक्कर है। अब देख लेना, ऐसे अचानक अमीर बनने वालों के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होता है। कल ही जाकर पता लगाऊंगा कि माजरा क्या है। हाँ, जाइए जरूर, क्योंकि अब तो सुरेश हमसे बात तक नहीं करता। पहले तो रोज हमारे घर बैठने आ जाता था, अब सलाम तक नहीं करता। लगता है दौलत ने सिर चढ़कर बात की है। अगले दिन माया के पड़ोसन उसके पास आती है और उसे कहती है, अरे माया बहन, आज तो तुम्हारे आंगन की रौनक देखकर ही पता चल गया कि कुछ बड़ा हुआ है। पूरा गांव यही कह रहा है कि आप लोग रातों रात अमीर बन गए। बताओ, आखिर ऐसा क्या राज है? बस हम भी तो जान लें, कहीं कोई नई तरकीब तो नहीं लगाई? माया अच्छी तरह से जानते थे कि उसकी पड़ोसन का स्वभाव कैसा है। उसने बात को बदलते हुए अपनी पड़ोसन से कहा, कमला बहन, भगवान की माया है।
कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता। पर सच बताऊं तो इस बारे में सही जानकारी तो सुरेश जी ही दे पाएंगे। वो अभी खेत पर हैं। आप शाम तक रुक जाइए, मैं उनसे पूछकर आपको ठीक ठीक बता दूंगी। जब तक उनके कह देने तक मैं कुछ भी अधूरा कैसे बता सकती हूँ। आइए पहले थोड़ा पानी पिएं, फिर बातें करेंगे। शाम को जब सुरेश से घर आता है तो माया उसे सारी बात बताती है। सुनिए जी, आज कमला बहन आई थी, पूछ रही थी कि हम लोग इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए। बहुत सवाल कर रही थी पर मैंने कुछ नहीं बताया, बस यही कहा कि आपसे पूछ कर बताऊंगी। अब आप ही बताइए, कल जब वो फिर आएंगी तो मैं क्या कहूँ। माया की बात सुनकर सुरेश थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह माया को एक करके बताता है। ये कमला भी ना दूसरों का सुख देखा नहीं जाता उसे। खैर, जब वो कल आए तो तुम उससे कहना कि मैंने आधी रात को ठीक 12 बजे 1 किलो घी खरीदी थी, तभी से हमारा नसीब खुल गया। देखना, ये जवाब सुनकर उसकी बोलती बंद हो जाएगी। कुछ बातों का जवाब सीधी सच्चाई से नहीं, थोड़ी समझदारी से देना पड़ता है माया। अरे वाह, क्या बात कही आपने। बस फिर तो कल जब कमला आएंगी मैं उसे यही कह दूंगी कि हमने रात को घी खरीदी थी। सच में कुछ लोगों को जवाब भी जादू की तरह देना चाहिए। अगले सुबह उनकी पड़ोसन फिर से उनके घर आती है। ये सब सुनकर वह औरत खुश हो जाती है क्योंकि उसे अमीर होने का राज जो पता चल गया था। अब माया के पड़ोसन अपने घर जाती है और अपने पति को सारी बातें बताती है। सुनो जी, आज तो मैं बहुत बड़ी बात जान आई हूँ। अब समझ में आया कि सुरेश और माया इतने जल्दी अमीर कैसे हो गए। माया ने खुद बताया, सुरेश ने रात को ठीक 12 बजे 1 किलो घी पी लिया था और बस उसी के बाद से उनके घर में बरकत बरसने लगी। क्या कह रही हो कमला? 1 किलो घी पी लिया था? अरे, कोई इंसान इतना सारा घी कैसे पी सकता है और उससे अमीर कैसे बन सकता है भला? अरे, मैं झूठ नहीं बोल रही, माया ने अपनी आंखों से कहा था। अब सोचो ना जी, अगर वही बात हमारे घर में भी हो जाए तो हम भी कितने अमीर बन जाएंगे। आज रात हम भी वैसा ही करेंगे, 1 किलो घी पी लेंगे, फिर देखना हमारी किस्मत कैसे चमकती है। पर अगर तू कहती है कि माया झूठ नहीं बोल रही थी तो शायद बात में कुछ तो होगा ही। ठीक है, आज रात हम भी देख लेते हैं। ठीक 12 बजे 1 किलो घी पिएंगे। अगर सुरेश को फायदा हुआ तो हमें भी होगा। चलो, अब जरा जल्दी तैयारी कर लो, आज रात हमारी तकदीर बदलने वाली है। उसका पति शाम को 1 किलो घी लेकर आता है और रात के 12 बजते ही 1 किलो घी पूरा पी जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसे उल्टियां होने लगती हैं और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अगले दिन माया के पड़ोसन राजा के पास जाकर सारी बात बताती है और न्याय की मांग करती है। राजा साहब, सुनकर आप हवस में रह जाएंगे। कल रात हमने सोचा कि अगर सुरेश वाले अमीर हुए तो हम भी हो जाएंगे। मैंने अपने पति को कहा कि वह 12 बजे 1 किलो घी पीकर देखे। पहली बार में मजाक समझकर भी किया, पर घी पीते ही उसे तेज आंतरों का दर्द हुआ, उल्टियां होने लगीं और थोड़ी ही देर में उसकी सांसें थम गईं। इतनी सी बात के लिए उसने अपनी जान गंवा दी। ये कैसी बेवकूफी थी। कौन सा जादू है जो किसी को रातों रात अमीर बना दे। अब हमारा परिवार बेसहारा रह गया है। मैं न्याय चाहती हूँ। आप बताइए, ऐसी गर्वीली और अनसुनी हरकत का दंड क्या होगा? कमला, ये सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। किसी की मूर्खता से किसी की जान चली जाना सहन योग्य नहीं है। मैं इस मामले की पूरी तफ्तीश कराऊंगा। जो भी लोगों ने भ्रामक अफवाहें फैलाईं या किसी को प्रलोभन देकर इस कृत्य के लिए उकसाया, उन्हें कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। तुम चिंता मत करो, पीड़ित के परिवार का पूरा ख्याल रखा जाएगा और न्याय मिलेगा। आज ही भेजकर अधिकारियों को बुलवाता हूं ताकि इस प्रकार की बेवकूफी को गांव से जड़ से खत्म किया जा सके। सारी बात सुनकर राजा सुरेश को राजमहल में बुलाता है। महाराज, मेरा किसी को धोखा देने या गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। जो कुछ मेरे साथ हुआ वह भगवान की कृपा और साधु महाराज का आशीर्वाद था। मैंने तो बस मेहनत और ईमानदारी से उस थाली का उपयोग किया।
किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत कभी नहीं रखी। अगर मेरी बात से या मेरे काम से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा बस इतना कहना है कि लालच हर बुराई की जड़ है। वही कमला और उसके पति के साथ हुआ। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं महाराज कि कोई और इस तरह की भूल न करे और सच्चाई की राह से न डिगे। तुम सच्चे और नेक इंसान हो सुरेश। तुम्हें दंड नहीं, इनाम मिलना चाहिए। सुरेश के सच बोलने से राजा बहुत खुश होता है और उसे ढेर सारा धन देकर विदा करता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।